तो नमस्कार मेरे भाइयों। तो देखो, मैं दिल्ली गया, ट्रेड फेयर में गया था, ठीक है। जहाँ फ्रैंकली मुझे किसी ने भाव नहीं दिया था, कुछ नहीं, मैं बस गया एज अ कंज्यूमर जैसे जाया जाता है और मैं आ गया था। अब छोटे चैनल्स का यही दिक्कत होता है, नो बडी एक्चुअली नोज यू। तो एंड स्पेशली व्हेन यू डू नॉट हैव दैट इंस्टाग्राम रीच और मे बी यूट्यूब शॉर्ट्स रीच, तो वैसे भी कोई नहीं जानता। बट जैसा मैंने तुम लोगों को बोला है कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस टू द मार्केट, तो अभी मैं फिर मुंबई के कॉस्मोप्रॉफ गया था, बल्कि मुझे बुलाया गया था वहाँ पे, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिडल ईस्टर्न हाउसेस के थ्रू। नाउ मैं वहाँ पे एज एन इन्फ्लुएंसर नहीं गया था। अगर तुम पूरी बात जानना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में मैंने उस पूरे पार्ट को डिस्कस किया है, तुम चाहो तो देख लेना। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, देखो यार, मैं अभी 4-5 दिन से इसलिए गायब था बिकॉज आई वॉज इन मुंबई, एंड बिकॉज आई वॉज नॉट देयर एज एन इन्फ्लुएंसर, तो कोई लॉजिक नहीं बनता था वहाँ पे जाके फोटोज क्लिक करना एंड देन वीडियोज बनाना व्हेन यू हैव नॉट इवन टेस्टेड दोज फ्रेग्रेंसेज। तो मेरे को बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि दैट मेक्स एनी सेंस कि तुम वहाँ पे वीडियोस बनाओ। तो फिर मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहा था कि मुझे और कौन से वीडियोस अब बनाने हैं जब मैं अपनी जगह पे वापस पहुँचूंगा। एंड आज का वीडियो है बीस्ट मोड विंटर फ्रेग्रेंसेज दैट आर वर्सेटाइल। अब बीस्ट मोड और वर्सेटाइल का मतलब क्या हुआ? ये वो फ्रेग्रेंसेज हैं जो थोड़ी गर्मी भी झेल लेंगी, पूरी अगर ठंड है तो भी अच्छी खासी प्रोजेक्ट करेंगी, एंड दे विल गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब इसलिए मैंने वर्सेटाइल बोला कि ये हर सेंस में वर्सेटाइल हैं। एंड अगर तुम्हारे पास ये फ्रेग्रेंसेज हैं, स्पेशली 2025 को एज अ आउटलुक रखते हुए मॉडर्न फ्रेग्रेंसेज हैं, तो तुम्हारा कलेक्शन बहुत शानदार है। मैं कुछ डिजाइनर, कुछ इंडियन और बाकी मिडिल ईस्टर्न रखूंगा, राइट। तो मैं सबसे पहले जिससे शुरुआत करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई फेवरेट, जो जिसका भी डीएनए भी आ रहा है मेरे ख्याल से, किसने, शियाका शैडो जिसका लेके आया है। एंड मैं इसका ओजी बॉटल इसलिए लेके आया बिकॉज मैं जब जा रहा था मुंबई के लिए, मैंने इसको सेंट ऑफ द डे बनाया था। एंड द मोमेंट आई स्प्रेड दिस, आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माई वाइफ। मैं कहा आहा हा, मुंबई से वापस आके सबसे पहले तुम्हारा भाई इसी पे वीडियो बनाएगा। अब देखो, ना मैं डीकेंट करता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ना मेरा किसी और तरह का बिजनेस है रिगार्डिंग परफ्यूम्स, एंड आई हैव मैनी फ्रेग्रेंसेस। तो इसलिए तुम्हें मेरी बॉटल्स हमेशा भरी भरी लगेंगी, लेकिन हाँ, जब मैं खर्चा करना चालू करता हूँ तो मैं भयंकर कर लेता हूँ। अभी जैसे मैं मुंबई, तुम पूछो कि मैं क्या लेके गया था मुंबई में, मैंने कौन सी फ्रेग्रेंसेस यूज़ की, तो डियोर सवाज का एक डीएनए है, अरेबियत प्रेस्टीज का हमदान करके आता है, हमदान द वॉरियर करके है शायद, तो मैंने वो लिया था। और इससे मियाकी का लेसल दिसी लगाया था। एंड मुझे होटल में एक कॉम्प्लीमेंट मिला, बहुत रेयर होता है कभी कॉम्प्लीमेंट मिले। ऐसा नहीं कि सबने मेरे को तारीफ की हो, सिर्फ वो एक होटल में रिसेप्शन पे मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला था, दैट्स इट, बट स्टिल आई फेल्ट ग्रेट। और तुम विश्वास नहीं करोगे, जब भी मैं इवेंट्स वगैरह में जाता हूँ एंड ऐसे सिनेरियो में होता हूँ, पार्टीज़ वगैरह होती हैं, मैं बहुत ओपन हार्टेडली फ्रेग्रेंसेस लगाता हूँ। मैंने वो बॉटल्स निकाली नहीं अभी तक बैग से, अदरवाइज मैं तुम्हें शो करूँगा। मेरा लेसल दिसी जो लेके गया हूँ मैं ऐसे मियाकी का, दैट इज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट सॉल्टी फ्रेग्रेंस, थोड़ा सा सी वीड वाला फ्रेग्रेंस है भाई। मैंने वो 4-5 दिन के अंदर मैंने 40 ml तो खर्च कर दिया होगा, 30-40 ml। और वो जो अरेबियत प्रेस्टीज का हमदान वाला है, जिसका मैंने एक और वर्जन आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ, वो मैंने आधा कर दिया। अब जितना भी होगा, वो 75 ml की बॉटल लगती है जहाँ तक है, आई स्प्रेड ऑलमोस्ट 35-40 ml, तो दोनों का मिक्स करके ऐसे मैंने 80 ml खर्च कर दिया 5 दिन में। तो कई बार मैं ऐसा भी हो जाता हूँ कि यार नहीं, मेरे को बहुत अच्छा महकना है, तब मेरी बॉटल्स खर्च होती हैं। अदरवाइज मेरी बॉटल्स ऐसी सुंदर सुंदर रखी रहती हैं। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ अपनी बॉटल्स को लेके। आई डू नॉट डीकेंट, आई डू नॉट डू बिजनेस आउट ऑफ परफ्यूम्स, इट्स अ शॉक, और वही मुझे शॉक पसंद है। तो नंबर 1 इज कैरोलिना हरेरा बैड बॉय कोबाल्ट, और ये मेरी 150 ml की बॉटल है। कैसे पहचानोगे 150 ml की? ये ढक्कन से स्प्रे नहीं करती, ये अलग हो जाता है, एंड देर इज अ प्रेशराइज्ड एटमाइजर। और भाई, इसकी फ्रेग्रेंस प्रेशराइज नहीं है, इसकी फ्रेग्रेंस इट्स मोर लाइक फ्रूटी है, थोड़ा सा बबल गमी है, वही हवस आइस वाला डीएनए ले लो, बट ड्राई डाउन में जाके थोड़ी सी वुडी एम्बरी हो जाती है, एंड इसलिए ये इतनी जानी जाती है। देखो, हम फिरारी माइलेज के लिए नहीं खरीदते, उसके लिए ऑल्टो खरीदते हैं, बट दैट डजंट मीन कि ऑल्टो खराब है या फिर फिरारी खराब है, राइट। दोनों जगह अपने, मतलब दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। फिरारी भी सही है, ऑल्टो भी सही है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किस चीज के लिए कौन सी फ्रेग्रेंस चाहिए।
मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं लेविश पार्टीज में जाऊं, इवेंट्स में जाऊं, तो मैं डिजाइनर एक दो तो अपने पास रख के चलूं, फिर भले ही वो क्यों ना वैलेंटिनो का कोरल फैंटेसी हो जो अभी मिंत्रा की सेल पे 4-5 हज़ार का मिल गया था, या फिर ये हो जो अभी मिंत्रा की सेल पे 6,500-7,000 का 150 ml मिल गया था। बिकॉज द वे दीज डिजाइनर्स फील्स प्रीमियम, फील्स लाइक फेरारी, वो बहुत अलग एक एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर मैं इसकी लॉन्जेविटी नहीं देखूंगा, फिर मैं इसकी प्रोजेक्शन उतना ज़्यादा नहीं देखूंगा, ऑल्दो दे आर लाउड इनफ, मतलब मैं फिर भी थोड़ा सा प्रोजेक्शन को लेके तो थोड़ा सा सिंसियर रहता हूं, तो दे प्रोजेक्ट गुड, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मैं लॉन्जेविटी इतनी नहीं देखूंगा कि इवन इफ दे परफॉर्म फॉर 4 to 5 hours इट्स मोर देन इनफ, एंड ये उससे ज़्यादा की फ्रेग्रेंस है भी नहीं। अगर आप इसके 15 से 20 स्प्रे करते हो, जो कि आपको बहुत ओपन हार्टेडली करने पड़ेंगे, यू विल गेट एटलीस्ट 5-6 आवर्स तक ये तुम्हारा चला जाएगा। बट हाउ प्रीमियम विल यू स्मेल, देर इज नो बाउंडेशन, मतलब ऐसा लगेगा कि तुम बहुत ही रिच ब्रैट काइंड ऑफ हो, रिच क्लास एक्सपीरियंस ये फ्रेग्रेंस तुम्हें देगी। एंड दैट इज द रीजन आई वॉन्ट यू टू हैव दिस फ्रेग्रेंस फॉर विंटर सीजन। कैरोलिना हेरेरा बैड बॉय कोबाल्ट, मतलब मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है व्हेन इट कम्स टू द लग्जरी दैट दैट दिस परफ्यूम ब्रिंग्स फॉर यू। और इसलिए इसको मैंने नंबर 1 पे सबसे पहले तुम्हारे सामने रखा हुआ है। शियाका शैडो डज अ गुड जॉब, बट दैट टेक्स इट टू द मिडल ईस्टर्न साइड अ बिट, थोड़ा सा ये मान के चलो। तो अगर तुम्हारे पास एक डिजाइनर अभी होना चाहिए 2025 के विंटर्स में, जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, लोग ज्यादा इसकी बात नहीं कर रहे, वो ये है। अगर तुम्हें मिंत्रा पे ये 6,800 तक मिल जाए 150 ml, डू बाय दिस, इट इज अ वेरी गुड चॉइस। तो ये हो गया अपना कैरोलिना हेरेरा कोबाल्ट नंबर 1। अब आते हैं नंबर 2 पे, क्योंकि मुझे तुम्हें सेम चीज को एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे भी बताना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा और मेरा वो बॉन्ड बनेगा कि आशीष भाई आप हर प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हो। तो मैं तुम्हें एक और बताऊंगा विच एक्चुअली गॉट मी कॉम्प्लीमेंट टुडे ओनली। इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैनल्स लिस्ट, वो मैं फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक काम करो, तुम अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो उसको, क्योंकि उस पर भी मैं इंडियन हाउसेस के वीडियोस डालता हूँ, उस पर दिखाने वाला था। बट क्योंकि मैं टेस्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ, बिकॉज दिस इज माई स्टूडियो एंड वहाँ मैं घर से लेके आता हूँ सारी फ्रेग्रेंसेस उठा के, मैंने स्प्रे किया, मेरे को दूसरे रूम से आवाज़ आ गई कौन सा स्प्रे किया था, वाइफ से। तो मैंने कहा चलो आज इसको भी मैं बता देता हूँ मेरे फ्रेग्रेंटिक्स चैनल पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी विव्स अरोमा का मिस्टीरियस मस्क। और कोई रीज़न नहीं है भाई, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट गेटर, अ गुड प्रोजेक्शन फ्रेग्रेंस, अ लास्टिंग फ्रेग्रेंस, मतलब दिस विल इजीली गेट यू मोर देन 6 आवर्स। आई एम नॉट सेइंग कि ये 12 घंटे वाला बीस्ट है, लेकिन अगर 6 घंटे से ऊपर भी है एंड द सेंट प्रोफाइल इज रियली गुड, मैं हमेशा उसको ये बीस्ट मोड कैटेगरी में रखूंगा, बिकॉज इट विल गेट द जॉब डन। मे बी तुम्हें 7th आवर में 8th आवर में वैसा नहीं पता चलेगा, लेकिन इट विल बी देयर, और लोगों से तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिलवा सकता है, इसका वो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है। वर्सेटाइल क्यों है, मस्की फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा फ्रूटी साइड जाके मस्की है ये बिल्कुल प्लेन फ्लोरल मस्की नहीं है, ये विव्स अरोमा का फ्रूटी मस्की है, ये थोड़ा सा फ्रूटी साइड चला जाता है, थोड़ा सा शुगरी साइड चला जाता है, एंड इट्स अ मास प्लीजर फ्रेग्रेंस। मतलब तुम ऐसा भी फील कर सकते हो कि किसी 5 स्टार एक्सपेंसिव लॉबी में गए हो, 5 स्टार होटल की, तो वहां पे अगर टिपिकल सिट्रस नहीं होगा तो और एक ऐसी एक बहुत प्रीमियम लग्जरी खुशबू आ सकती है, वो ये मिस्टीरियस मस्क की है। तो बड़ा अंडररेटेड सा है विव्स अरोमा का ये मिस्टीरियस मस्क, बट फॉर द प्राइस पॉइंट, मतलब 1200 के आसपास ही आता है शायद, 50-60 ml, 60 ml आता है मेरे ख्याल से। कितना है ये, 60 ml आता है, तो मतलब वो रसासी फतान से तो 1000 गुना अच्छा है वाली चीज़ है। तो तुम्हारे पास ये भी हो सकता है विव्स अरोमा का मिस्टीरियस मस्क, अ वेरी फैंटास्टिक ब्लेंड फॉर द प्राइस पॉइंट, एंड प्रोजेक्ट अच्छा करेगा। 2 से ढाई फीट ये मान लो कि बेयर मिनिमम है, 3 फीट मोटा मोटा पकड़ के चल लो, और वो भी 2 से ढाई घंटे। स्प्रे कितने करने पड़ेंगे तुम्हें इसके, 5 से 6 स्प्रे मोर देन इनफ है। लास्टिंग वही मैंने बताया 6 घंटे है, 7वें 8वें घंटे तक भी ये टिक जाएगा, बट अगेन इट विल गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स। ये अगर अभी थोड़ी बहुत गर्मी भी हो जाती है तो ये फाउल स्मेल नहीं देगा, तुम्हारी बॉडी से बॉडी ओडर नहीं आने देगा। आ, कोशिश करो कि क्लोथ्स पे करो, ज़्यादा देर तक ये टिकेगा। थोड़ा बहुत स्किन पे करना है तो हाथ वगैरह पे कर लेना। तो विव्स अरोमा मिस्टीरियस मस्क मेरे पास एक और तुम्हारे लिए चॉइस है जो कि बहुत अच्छी है। नाउ थोड़ा सा महंगा जाऊंगा भाइयों, मतलब इन एंड आउट होता रहूंगा, सस्ता जाऊंगा फिर महंगा जाऊंगा, फिर सस्ता जाऊंगा फिर महंगा जाऊंगा, सो दैट तुम लोगों को हर प्राइस पॉइंट पे एक बहुत अच्छी वैल्यू मिल सके। और अगर तुम्हें टक्सीडो पसंद है, अभी मैं जब मुंबई गया था तो आई वेंट टू मॉल्स, जियो कन्वेंशन, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन वगैरह भी मैं गया था, तो मतलब मॉल्स में घूम के मैं ट्राई कर रहा था। टक्सीडो मुझे पसंद आता है,
जैसे मुझे बेबी कैट पसंद आता है, वो थोड़ा सा बर्बन साइड चला जाता है, बर्बन वेनिला साइड चला जाता है। टक्सीडो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि लेदरी नुआंस उसमें ज़्यादा आता है, और उसी का डीएनए फ्रेंच एवेन्यू ने बनाया था। और वो डीएनए मुझे बहुत पहले से पसंद आता है, मैंने पहले भी फीचर किया है, लेकिन इंडिया में अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, इसलिए मैं ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ। लेकिन अगर कभी भी तुम्हें ये 3,000 से लेके 4,000 की रेंज में मिल जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन आफ्टर ट्राइंग टक्सीडो आई एम टॉकिंग अबाउट, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20-22 हज़ार रुपये तुम्हें नहीं डालने पड़ेंगे। इफ़ यू हैव दिस फ्रेंच एवेन्यू इग्वा, ये मैंने इतना लगाया नहीं है, मेरे एक भाई हैं आयुष भाई, मैंने उनको डिकेंट करके भेजा था, क्योंकि मैं इतना नहीं लगाता हूँ कि इतना ख़त्म हो जाए। जो होगा वो मैं बताऊंगा ही ऑब्वियसली, लेकिन दिस इज़ अ फैंटास्टिक ब्लेंड फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। मेरी एक फ्रेंच एवेन्यू से ये शिकायत भी रही है कि वाई यू डू नॉट प्रमोट सच फ्रेग्रेंसेज दैट आर एक्चुअली गुड। मतलब ठीक है, एरोमेटिक्स की लाइन बहुत अच्छी चल रही है, मैंने भी मंगवाए हैं अभी एरोमेटिक्स के जो नए वेरिएंट्स आए हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। माई अल्टीमेट प्रॉब्लम इज वाई यू आर नॉट प्रमोटिंग गुड ब्लेंड्स। मतलब लोगों के सामने क्यों नहीं आने देना है। जैसे मैंने पेरिस कॉर्नर का भी एक बताया था, मेरे ख्याल से यही सब्सिडरी वगैरह है, वो रिफाकत वगैरह मैंने बताया था। ऐसे ही ये है फ्रेंच एवेन्यू का इग्वा, लोग नहीं बात करते इसके बारे में, बट ये ब्लेंड जितना अच्छा टक्सीडो का क्लोन है, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट ये कितने एम है, बिकॉज दिस इज नॉट 100 ml कंप्लीटली। दिस इज वेरी गुड क्लोन यार टक्सीडो का। हाँ भाई, ये कह सकते हो तुम के स्प्रेयर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बॉटल इज फैंटास्टिक। कैप इट्स ओके, बॉटल इज गुड, मतलब देखने में लगता है कि कुछ यूनिक उन्होंने बॉटल बनाई है, सब ठीक है, लेकिन अंदर की जूस क्वालिटी, काफ़ी लोगों को ऐसा लग सकता है इसके साथ कि बड़ी ही, क्या मैं बोलूँ, इसके अंदर एकदम से डेप्थ नहीं मिलती है, बड़ी सी लीनियर सी प्रोफाइल है, बड़ी ही ड्राई सी प्रोफाइल है, बड़ी ही बेसिक प्रोफाइल है। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि टक्सीडो का ओरिजिनलिटी वहीं से आता है कि इट्स अ वेरी रफ रॉ प्रोफाइल विच डजंट चेंज दैट मच, बट इट हैज़ काइंड ऑफ अ डेप्थ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये बहुत मेच्योर नोजेस के लिए ज़्यादा टक्सीडो वाला जो डीएनए है वो समझ में आता है। आप अगर इनिशियल लेवल पे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, इफ़ यू ओन 15-20 फ्रेग्रेंसेस कलेक्शन है एंड यू वांट अ वेरी गुड ब्लेंड, तो वो ये है। नो अल्कोहल ब्लास्ट, नथिंग, रफनेस है शुरुआत से, क्योंकि वो लेदरी नुआंस आना चालू हो जाता है शुरुआत से ही, लेकिन दिस इज अ वेरी फाइन ब्लेंड। और एक चीज़ दिमाग में रखना कि ये ना फ्रेशर टेक साइड ज़्यादा है, तभी मैंने इसको रखा हुआ है इस बार की लिस्ट में, क्योंकि अगर ये बहुत ही ज़्यादा डार्क डीप होता तो फिर वो कोर विंटर्स के लिए होता। तो अगर ये तुम नॉर्मल रूटीन में भी लगा के घूमते हो, यानी अभी थोड़ी बहुत गर्मी भी रहती है दिन के टाइम पे भी, दिस विल स्टिल परफॉर्म। नाउ द प्रोजेक्शन इज़ वेरी गुड। अगर तुम इसके 6 से 7 स्प्रे करते हो तो 2.5-3 फीट तो मिनिमम है, 3-3.5 फीट भी चलेगा। 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट अच्छा करेगा। 6-6.5-7 घंटे तक लास्टिंग है, एक्सटेंड हो जाएगा 1-2 घंटे के लिए और, अगर ज़्यादा तुम धूल में नहीं हो और धूप में नहीं हो, डस्टी सिचुएशन नहीं है, ज़्यादा धूप नहीं है, तो दिस विल परफॉर्म। कोशिश करना इसको भी कपड़ों पे करो, इट प्रोजेक्ट्स बेटर, एंड इसकी प्रोफाइल और ज़्यादा खुल के आती है। स्किन पे डिफर कर जाती है थोड़ी सी, लेकिन यार अगर कुछ नहीं करना ना तो एक बार डीकेंड मंगा के देख लो, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो 3 मैंने तुम्हें बता दिए फाइनली, कोबाल्ट बता दिया मैंने तुम्हें, मिस्टीरियस मस्क बता दिया, एंड इग्वा बता दिया। नाउ एक मैं लेटेस्ट लॉन्च में से तुम्हें बताना चाहता हूँ। नाउ दिस कम्स अराउंड 2000 से लेके 2500 के बीच में। मैं बहुत सोच रहा था कि मैं इसको रखूँ या ना रखूँ। मेरा मकसद है कि तुम्हारा हेडेक ना हो, और क्योंकि शुरुआत में जब ये आया था भाई मुझे हेडेक हो रहा था, तो मैंने इसलिए इसको फिर दिखाया नहीं, क्योंकि मेरे को ये था कि अगर मुझे हेडेक हो रहा है तो शायद तुम्हें भी हेडेक होगा, एंड इसलिए मैं थोड़े टाइम तक चुप था। एंड दिस इज रेहान एक्वाटिका। भाई मतलब मैं कैसे ही बात करता इसके बारे में जब मुझे ही ये समझ में नहीं आ रहा था। दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेशी। अगर तुम्हें एक फ्रेशी रखना है अभी के लिए अपने पास, सिल्वर माउंटेन वाटर का है, किसका क्या है, आई डू नॉट सिंपली केयर। 2,500 में मेरे को ये देखना है कि तुम अपना काम कैसे कर रहे हो, एज अ सेंड प्रोफाइल तुम्हारा काम कैसा है, बस। आई नो कि मैंने इनके बारे में बताया है, लेकिन इसको मैंने उस कैटेगरी में क्यों नहीं देखा, क्योंकि फ्रेशी के लिए अच्छा होना ज़रूरी है, फिर उसका किसी ओजी से कोई लेना देना नहीं होता। क्लोन्स में क्यों होता है, बिकॉज इट्स बेसिकली अबाउट टेस्ट। नेक्सॉस बोलता हूँ तो टबैको और चेरी आ जाता है, हनी आ जाता है। मैं इग्वा बोलता हूँ तो
फ्रेश के साथ लेदरी नुआंस आ जाता है, वही मैंडन ऑरेंज प्लस लेदरी नुआंस, कोरिएंडर वगैरह के साथ, वो तो तुम समझोगे नहीं, बट तुम समझो लेदरी फ्रेश लेदरी नुआंस आ जाता है, तो वो समझना ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक्वाटिका किसको पसंद आएगा वो देखो, वहाँ पे रखा देख रहे हो तुम अफनान का रेयर रीफ, उसके बगल में मारवा रखा देख रहे हो तुम। अगर तुम्हें वो डीएनए एब्सोल्युटली पसंद आते हैं तो तुम रेहान के एक्वाटिका के साथ गलत नहीं जा सकते। मतलब दिस इज अ वेरी गुड डीएनए। लेकिन ऐसा मेरा हम्बली मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे ये फिर भी महंगा लगा। यानी जब मारवा 4,000 से शुरू होके आज 3,000 के आसपास तक आ गया है, रेयर रीफ तुम्हें 2200 में मिल जाता है, तो एक्वाटिका अपनी प्लेस लूज कर देता है। ये अच्छा डीएनए कब है? व्हेन दिस इज अवेलेबल फॉर 1900 टू 2000 रुपीज। अगर ये उस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो जाए, इससे बेटर वैल्यू नहीं है। कितने टाइम का फ्रेग्रेंस है? ये 6 घंटे का फ्रेग्रेंस है। प्रोजेक्शन कैसा करता है? 2.5 से 3 फीट तक करता है। 6 घंटे में मैक्स बता रहा हूं, उससे ऊपर ये नहीं टिकेगा। कुछ लोगों के लिए ये हल्का सा हेडेक इंड्यूसिंग हो सकता है, लेकिन द सेंट प्रोफाइल इज रियली गुड। मैं कैसे बताऊं? अगर तुमने 7 अप ट्राई किया हुआ है, अगर तुमने स्प्राइट ट्राई किया हुआ है, उसकी फिजीनेस के साथ जो स्वीटनेस आती है सिट्रसेस के साथ, रेहान एक्वाटिका वैसा है। बस तुम वैसा समझ जाओ, यू विल फील रियली फ्रेश विद दिस फ्रेग्रेंस। लेकिन एक ही दिक्कत कि ये मैक्स वही फ्रेशी के साथ जो दिक्कत होती है, 6 घंटे टिकता है। बट ये किस सिनेरियो और सिचुएशन की फ्रेग्रेंस है? ऑफिस वेयरिंग। अगर तुम्हें टिपिकली एक ऑफिस वेयरिंग चाहिए, रेहान एक्वाटिका। लेकिन समझ जाना कि अगर ये 2,500 तुम्हें खर्च करने पड़े तो मुझे थोड़ा सा दर्द होने लगता है, महंगा लगने लगता है। ये 2,000 के लिए अच्छी फ्रेग्रेंस है। कहने को मैंने भी इस पर महंगा पैसा खर्च किया है, आई हैव गिवन 2,500 रुपए, 2,500 रुपीज आई हैव स्पेंट, बट दिस इज बेटर सूटेड फॉर दैट 2,000 ब्रैकेट, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये लो सामने ही रख देते हैं, रेहान एक्वाटिका। अब मैं तुम्हें एक नई लॉन्च बताने वाला हूँ। एंड कितने हो गए? 3-4 हो गए ना। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे अपन। और अगर तुम्हें इनमें से कोई भी नहीं लेना और तुम्हें महंगा वगैरह लग जाता है, मैं इसी रेंज का बता रहा हूँ, लेकिन इसी रेंज का बादशाह बताने वाला हूँ मैं तुम्हें। ये मान लो तुम्हें एक बार थोड़ा सा महंगा लग गया कि भाई ये 3 से 4 हज़ार के बीच का है, कोबाल्ट तो 7,000 चला गया है, ये तो फिर भी ले सकते हो भाई। ये लेने लायक चीज़ है, मतलब एनी डे। और तुम लोगे और फिर तुम्हें मेरे से अच्छा लगेगा, मेरा वीडियो देख के, मेरा चैनल देख के, कि आशीष भाई तुमने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। मतलब दिस इज़ द वे मस्की फ्रेग्रेंसेस शुड बी मेड। ऐसा लगता है कि काफ और जो फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस होती है उनको उठा के उनके साथ मस्की डीएनए को ब्लेंड कर दिया हो। आई डू नॉट नो ये किसका क्लोन वगैरह क्या है, बट फैंटास्टिक। मैंड्रिन ऑरेंज का, बर्गमो का जो डीएनए निकल के आ रहा है, मस्की, मतलब वो स्वीटनेस के साथ, फ्रूटीनेस के साथ, नेक्स्ट लेवल। पूरे वीडियो से ज़्यादा कंफ्यूज हुए बिना कुछ लेके जाना चाहते हो तो विव्स अरोमा का मिस्टीरियस मस्क ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और ये मैंने खरीदा दिल्ली के ट्रेड फेयर से, एंड दिस इज हमदान, अरेबियन प्रेस्टीज का हमदान द ब्रेव। भाई साहब वहाँ पे तो अपन जैसे बायर जाते वैसे ही गए थे, राइट? एज वेन नो बडी नोज यू, आप क्या करोगे? आप जाके ऐसे ही देखोगे, बिल्कुल एज अ फैन अलग अलग स्टोर्स पे जाके, रसासी पे जाके देखोगे, आप अरेबियन प्रेस्टीज पे जाके देखोगे, तो वहाँ पे ये अवेलेबल था स्निफ करने के लिए, हमदान द ब्रेव अरेबियन प्रेस्टीज का। मैं भी गया नॉर्मली, मैंने उनसे पूछा ये कितना है, तो देवर सिंह के 40-80% का ऑफ चल रहा है, तो उनने मुझे ये 3,500 रुपये का पकड़ाया। बट वॉट आई पर्सनली थिंक इज कि ये आपको 2,500 से 3,000 के बीच में ये मिल जाएगा। ये वो फ्रेग्रेंस है। वहां पे तो महंगा ही होगा ना यार, ट्रेड फेयर में तुम जाके लोगे तो, बट मेरा मन कर गया क्योंकि मैंने इसको कहीं पे अभी तक बिकते हुए नहीं देखा था। द बेस्ट वेनेलिक फ्रेशी जो मैंने वहां पे ट्राई की। इसको समझाना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कार्डेमम भी है, एक हल्का सा सिनेमन जैसा नोट भी आता है, वेनिला का अच्छा खासा यूज़ किया गया है। और अगर तुम वेनिलिक परफ्यूम्स यूज़ करते आए हो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद दिस फ्रेग्रेंस। अच्छा, कार्डेमम फ्रेग्रेंसेस कौन सी इससे पहले तुमने ट्राई की होंगी तो तुम्हें समझ में आएगा। तुमने अगर टॉम फोर्ड का नोआर एक्सट्रीम ट्राई किया है, खासकर परफा वाला टॉम फोर्ड नोआर एक्सट्रीम परफा, अगर तुमने लानुई दलोम किया है तुमने ट्राई, तो तुम्हें समझ में आएगी। और ये फ्रेग्रेंस उस कार्डेमम के साथ वेनिला के साथ प्ले करती है। कार्डेमम प्लस वेनिला का जो कॉम्बो होगा, किसी किसी को ये ना एक
इलायची वाली आइसक्रीम भी लग सकती है, ये उस टाइप का डीएनए है और मुझे यही पसंद आया। यानी अभी से जब 10 दिन बाद 15 दिन बाद वही क्रिसमस वाला टाइम पीरियड जो आने वाला है ना, जब वो टाइम पीरियड होगा एंड यू नीड टू हैव वन वेरी फाइन फ्रेग्रेंस जो तुम्हारे वन हॉलीडे पीरियड में अगर तुम घूमने फिरने जा रहे हो, ठंड के मौसम में बाहर निकल रहे हो, दैट शुड प्रोजेक्ट गुड, इट्स स्टिल बी लाइट, लेदर नहीं है, स्मोकी नहीं है, इंसेंसी नहीं है, फ्लोरल है थोड़ी सी, थोड़ा सा वो इलायची वाला जो अपलिफ्टमेंट होता है, हल्का सा मिंटीनेस जिसके साथ आता है, एक वेनिला का ड्राई डाउन जिसके साथ आता है, हर चीज़ जो इसके अंदर है नॉन मिडल ईस्टर्न है, तुम ऐसे समझ लो। वो है हमदान द ब्रेव। बड़े शिद्दत से मैं इसको खरीद के लेके आया। इसका एक डार्कर वेरिएंट भी मैं लेके आया हूँ, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। स्टिल बॉट इट एट एन एक्सपेंसिव प्राइस, बट दिस इज रियली गुड। अगर तुम्हें कोई एक मिडिल ईस्टर्न अभी यहाँ पे वीडियो बंद करके जाना है एंड यू वांट जस्ट वन मिडिल ईस्टर्न जो आशीष भाई बता दें और मैं खरीद लूंगा, तो वो है हमदान द ब्रेव। इसके फ्रेग्रेंटिका वगैरह पे मत जाना, क्योंकि इन सब का भी क्योंकि नए नए लॉन्चेस हैं, ना तुम्हें रेहान एक्वाटिका का मिलेगा, ना तुम्हें ये अरेबियत प्रेस्टीज का हमदान द ब्रेव का मिलेगा। देर इज़ नो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है। कोई बोलेगा डियोर सवाज है, एलिक्सर है, बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यू है, बॉस बॉटल्ड एलिक्सर है, कोई बोलेगा प्राडा लाओम है, नहीं। इलायची बेस्ड फ्रेग्रेंस है जिस पे हैवी डोज ऑफ ब्राइट वेनिला है, क्रीमी वेनिला है, आइसक्रीम वेनिला है। ना ये बर्बन वेनिला है, ना ये स्मोक्ड वेनिला है, ना ऊद है, ना एगरवुड है, ना स्मोकी है, ना इंसेंसी है। इट्स द ब्राइटेस्ट वेनिला, लाइटेस्ट वेनिला यू कैन हैव विद दोज फ्लोरल नुआंसेस, दैट इलायची नुआंसेस, बस। और इसलिए ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि अगर मान लो खुदा ना खास्ता थोड़ी बहुत धूप भी पड़ रही है तो ये बॉडी ओडर में कन्वर्ट नहीं होगी। नाउ द लास्टिंग इज इजीली 8 घंटे इसकी आउट ऑफ द बॉक्स ये परफॉर्म करती है। 2 से 2.5 फीट तो मिनिमम है, 3 साढ़े 3 फीट तुम शुरुआती 1 घंटे 1.5 घंटे में मान लो तुम, एंड इट विल प्रोजेक्ट फॉर 3 to 4 आवर। ये आराम से प्रोजेक्ट करेगी, सर्दियों में कहीं नहीं जा रही। एंड इसीलिए इस पूरे वीडियो का ये बेस्ट पिक है मेरे लिए जो मैं यहाँ तुम्हें दिखा रहा हूँ। कीप दिस इन माइंड, डू नॉट पे मोर देन 2500 से 3000 के ब्रैकेट में। मैं 3500 रुपये खर्च करके आया हूँ बिकॉज आई हैड टू मेक रिव्यू। मेरे को वीडियो बनाना था, मुझे दिखाना था तुम्हें, तो मैंने कहा अभी मिल रहा है दिखा देता हूँ। अगर तुम्हें दिखे ये स्टोर में स्टॉक में, डू बाय दिस, दिस इज रियली गुड। तो हमदान द ब्रेव। फिर उसके बाद एक अगेन फिर मैं जाऊँगा जो हमारा कैटेगरी होता है जहाँ पे यू हैव अ वेरी गुड बजट, और मैं बात करता हूँ वो 1000 से 2000 की रेंज के आसपास। चलो पहले उससे सस्ता बता देता हूँ। तो ये है आर्सीलिया, जिसको मैं पहले भी फीचर कर चुका हूँ। एंड आर्सीलिया जो ब्रांड है, जिसके लिए द ब्रांड दैट मेक्स दीज बॉटल्स, मैं मुंबई में उनसे भी मिल के आया हूँ। तो आई वॉज ऑल इन हंटिंग मोड और अलग अलग लोगों से मिल रहा था जो कि इनके पीछे काम करते हैं। तो जो आर्सीलिया की बॉटल बनाते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरर है, मैं उनसे भी मिल के आया। तो उनका है, ये हाउस है शॉपर स्टॉप का। एंड फ्रॉम द हाउस ऑफ आर्सीलिया दिस इज पॉइज्ड प्लेयर। अब कैसे बोलूँ मैं इसको, दिस इज बल्गारी मैन इन ब्लैक इन बजट। ये कितने का आ जाएगा? वहाँ पे जाओ, वहाँ पे 12 महीने इसका क्या बोलते हैं डिस्काउंट चलता रहता है। कभी ब्लैक फ्राइडे, कभी अभी क्रिसमस चल जाएगा, कभी कुछ चल जाएगा, एंड यू विल ईजिली गेट इट फॉर 900 रुपीज़। थोड़ा सा इसको बस ड्राई डाउन में जाने देना। दिस इज नथिंग बट बल्गारी मैन इन ब्लैक, या स्पाइस बॉम एक्सट्रीम वाला डीएनए तुम ले लो, जहाँ पे स्पाइसेस का हैवी डोज होता है। एंड अगर तुमने मिसवाक टूथपेस्ट कभी यूज़ किया है तो उसके अंदर जो वो सिनेमन का ओवरलोड होता है, मिसवाक टूथपेस्ट के अंदर वो जो हर्ब्स का ओवरलोड होता है, जड़ी बूटियों जैसा जो एक एक फ्रेग्रेंस निकल के आता है एकदम से फ्रेश वाला मिसवाक टूथपेस्ट के अंदर, इट इज़ दैट। और तुम्हें बहुत अजीब लगेगा सुनने में जब मैं ऐसा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात मान के चलो, ये चीज़ें जब हवा में घुलती है ना तो बहुत शानदार लगती हैं। मे भी तुम ऐसे ऐसे स्निफ कर रहे होगे, तुम्हें लगेगा अरे क्या मसाले वाली चाय जैसा लग रहा है। जस्ट लेट इट सिट ऑन योर क्लोथ्स फॉर फ्यू मिनट्स, एंड फिर जब वो हवा में फील होता है ना तो ये बहुत अटेंशन ग्रैबर होता है। और 900 रुपये में जो क्वालिटी दे रहे हैं ये, तुम खुद जाओ ना शॉपर स्टॉप, एक बार देख के आओ मैं गलत हूँ या सही हूँ, एक बार ट्राई तो करके आओ। एंड वंस यू आर एडिक्टेड टू दीज काइंड ऑफ परफ्यूम्स, फिर तुम स्पाइस बॉम ओजी भी खरीदोगे, फिर तुम स्पाइस बॉम एक्सट्रीम भी खरीदोगे, फिर तुम बल्गारी मैन इन ब्लैक भी लोगे, उसका तुम फिर परफॉर्म वर्जन भी लोगे, बिकॉज दैट सीरियसली बिकम्स अ गुड एडिक्शन। क्योंकि वो डीएनए तुम्हें इतना पसंद आता है बिकॉज दैट इज गेटिंग यू अटेंशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स, एंड बिलीव मी इट गेट्स यू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड अटेंशन। और इसलिए मुझे आर्सीलिया का पॉइस प्लेयर पसंद है। तो अभी जब मैं रिसेंटली ट्रेड फेयर में गया था, उससे जस्ट 2 दिन पहले की बात है, मैं इसको लगा के घूम रहा था। एंड ऑब्वियसली मेरे जो ग्रुप सर्कल है उसमें कुछ लोगों को पता है कि मेरे को बल्गारी मैन इन ब्लैक कितना पसंद है।
ऐसा नहीं कि उनको बहुत नॉलेज है, लेकिन जब भी मैं लगाता हूँ वो पूछते हैं, तो मेरे मुंह से कई बार निकला है कि मैं बल्गारी मैन इन ब्लैक लगाता हूँ। बिकॉज जब मेरे पास लिमिटेड बजट था, जैसे तुम लोग आज मिंत्रा पे एक या दो डिजाइनर लेते हो, एक मेरा भी टाइम था मैं एक या दो डिजाइनर लेता था, बल्गारी मैन इन ब्लैक वॉज ऑलवेज देयर इन माई कलेक्शन। तो दे नो कि मेरे पास वो हमेशा रहता है। एंड इतनी बार स्निफ करने के बाद जब मैंने ये लगाया हुआ था, दे एग्जैक्टली सेड इस बार भी मैन इन ब्लैक लगा के आया है। मैं कहा ना ना ना, इस बार मैं एक क्लोन ट्राई कर रहा हूँ। सो दिस इज आर्सीलिया पॉइज्ड प्लेयर। इफ यू हैव 900 रुपीज बजट, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस। मिडिल ईस्टर्न हाउसेस के बल्गारी मैन इन ब्लैक के डीएनए को ये किल कर देता है। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है। बट तुम्हें बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस चाहिए, एक वेनिला के नोट के साथ, एक टबैको के नोट के साथ, थोड़ा सा जो क्रीमी और टबैको नुआंस आता है, जिसमें टबैको ऐसे पकड़ में कभी नहीं आता। लाइक इफ यू विल गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट टबैको, यू विल नेवर फाइंड आउट टबैको। एंड दिस इज गोइंग टू बी जैक्स बोगार्ट, बोगार्ट पोर ओमे, भाई का फेवरेट। अब ये बॉटल देखो तुम, यहाँ से ये बॉटल थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि ये लीक हो गई थी बॉटल। तो ये है मेरे पास, ऐसी 3-4 बॉटल है, तो तुम परेशान मत होना, है ना, कि ये बॉटल फुल कैसे है। जो मैंने खर्च की है वो बॉटल भी है। तो जो मेरे को परफ्यूम पसंद आता है उसकी मेरे पास बहुत सारी बॉटल्स होती है, मल्टीपल में रखता हूँ। वो सन की पना है मेरा, बट मैं उसके लिए फिर उतनी मेहनत करके कमाता भी हूँ, तब जाके मैं ये बॉटल्स अफोर्ड करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा अलग सोचने वाला हूँ। देर इज़ नथिंग लाइक एडिक्शन। अगर लड़के के पास अगर कलेक्ट, ही इज़ नॉट अ कलेक्टर, ही इज़ नॉट कलेक्टिंग थिंग्स, वेदर इट इज परफ्यूम्स और मे बी वीडियो गेम्स और मे बी शूज़ और मे बी वॉचेज, ही इज़ नॉट पुशिंग हिमसेल्फ टू अचीव हायर हिमसेल्फ। मतलब वो फिर उसके लिए कभी कोशिश ही नहीं करेगा, बिकॉज ही इज़ चिल विथ हिज करंट सिनेरियो। और अगर आप चिल हो करंट सिनेरियो में, तो यू विल नेवर एग्जिस्ट इन हायर सेल्फ, कभी भी नहीं करोगे। तो मैं ऐसा हूँ कि मैं अपनी इच्छाएं बनाता हूँ, फिर उनको अफोर्ड करने के लिए अपने आप को आगे पुश करता हूँ। तो आई डू नॉट फील लाइक देर इज समथिंग लाइक परफ्यूम एडिक्शन। आई डू नॉट फील लाइक दैट्स अ लूजर मेंटालिटी। माई मेंटालिटी, have a hobby, have an addiction, then have all the money and all your hard work to support that. And calling it addiction doesn't make it an addiction. वो नहीं है जो ड्रग्स वाला होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, जैक्स बोगार्ट का बोगार्ट पोरो में वन ऑफ माई इनिशियल काइंड ऑफ बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस जो मुझे बहुत पसंद है। आई नो टबैको वनीला बोलना आसान है, ढूंढना भी इस फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत आसान है, बट ये मुझे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली, जब मैं एक टीन टपरे वाली बार्बर शॉप जो 10 रुपये में पटा लगा के चेयर के ऊपर बिठा के बाल काट देते थे, जब उधर पे घुसते थे, तो जिस तरह की फ्रेग्रेंस आती थी वो इस जैक्स बोगार्ट के बोगार्ट पोर ओमे से आती है। नाउ हाउ मच दिस विल कॉस्ट यू? अराउंड 1500 to 1800 रुपीज़। प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, लास्ट लाइक क्रेजी। ये 10 घंटे की फ्रेग्रेंस है, 3-3, 4-4 फिट प्रोजेक्ट करती है, 2-2, 3-3 घंटे तक करती है। एंड तुम्हारे आसपास वाले लोगों को पता चल जाता है। प्लस ये वर्सेटाइल है, ये 12 महीने वाली फ्रेग्रेंस है। यू कैन नेवर गो रॉन्ग विथ बोगार्ट पोर ओमे, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 और मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके बाद में फिर जल्दी जल्दी इसको रैप अप कर दूंगा। अब क्योंकि मुझे तुम्हें और बजट ओरिएंटेड बतानी है, देखो मैंने तुम्हें 1200 का भी बताया, फिर मैंने तुम्हें 900 का भी बताया, मैंने तुम्हें 15 to 1800 भी बताया। नाउ एक मैं तुम्हें 500-600 रुपए की बता देता हूँ, विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट। लेकिन बस इसको स्किन पे मत लगाना। इसका कलर भी डार्क हुआ है, पहले ये लाइट कलर हुआ करता था, मैसरेट हो के इसका कलर भी डार्क हो गया है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस फ्रेग्रेंस इज, मैंने बीच में बताना बंद इसलिए कर दी थी बिकॉज ये स्किन परफ्यूम नहीं है, एंड काफ़ी लोगों को इससे रैशेस की प्रॉब्लम आई है स्किन पे। लेकिन फिर भी बिकॉज आई लाइक दिस डीएनए, अगर तुम सिर्फ क्लोथ्स पे इसको कर सकते हो, तो हैव दिस बॉटल। दिस कॉस्ट यू अराउंड 500 to 700 इन बिटवीन। दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ दी अल्फा। दी अल्फा करके ये हाउस है, इंडियन हाउस ही है, और इनका ये है सबमर्ज। अब इसकी बाकी फ्रेग्रेंसेस लेने मत पहुंच जाना कि ये अच्छी होगी तो बाकी भी अच्छी होगी। मैंने भी यही गलती की थी कि मैं इनकी बाकी फ्रेग्रेंसेस भी देखने निकल गया था, एंड आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड फ्रैंकली स्पीकिंग। बट दिस अल्फा का ये सबमर्ज जो है, ये तो पसंद आ गया। मतलब इट्स अ फ्रेशी डीएनए। डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये बहुत ही अच्छा होगा। वर्साचे मैनोफ्राश तुम्हें जितना पसंद आता है उतना ही तुम्हें ये पसंद आएगा। ओपनिंग इसकी सिंथेटिक है, जस्ट 5 सेकंड वेट करना है तुम्हें, और 5 सेकंड बाद जो ये प्रोफाइल चेंज करना चालू होता है, जिस तरह से एक ब्लू सिट्रस फ्रेशी जैसे ये सेटल आउट होना चालू होता है, तुम्हें मजा आने लगेगा। टिकता है 4-5 घंटे, ये चलता है 45 मिनट्स, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का प्रोजेक्शन है, बट 500-600 रुपये में दिस इज अ वेरी गुड सेंट प्रोफाइल।
अल्फा का सबमर्ज, वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब मुझे अच्छा लगता है तभी तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कुछ और डार्क बताऊँ तुम्हें अगर तुम जानना चाहते हो तो? थोड़ा सा डार्कर साइड जाऊँ क्या, या पहले सस्ता बताऊँ? चलो तुम्हें सस्ता बताता हूँ, फिर डार्कर साइड जाएंगे। डार्कर साइड का मतलब है मेरा कि दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2800, और डार्कर प्रोफाइल है, थोड़ा सा महंगा है इसलिए उसको बाद में बताऊंगा। एक अच्छी फ्रेग्रेंस बताता हूँ। मेरे किसी भाई ने भी बोला था कि यार इसको बताना, शायद यही वाली फ्रेग्रेंस बोली थी या दूसरी, या मुझे याद नहीं आ रही। क्योंकि मेरे को ये वाला जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा पसंद है, और ये है ऑटोबायोग्राफी का सुप्रीम गोल्ड। मेरे को बड़ा ही पसंद है भाई। अब ये हो सकता है कि मेरा एक नीश काइंड ऑफ टेस्ट हो इसलिए, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आई थिंक सो नहीं, ये अभी सोल्ड आउट है, सोल्ड आउट है, नहीं है ये। एक बार आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। बट एक बार देख लो, समझ लो इसको, ये मेरे पास पुरानी बॉटल है ऑलमोस्ट, कितनी 1-1.5 साल पुरानी बॉटल तो होगी, एंड स्टिल डोंट रिमेंबर, नहीं परफ्यूम पैलेस पे है शायद, तो ये 1500 का परफ्यूम पैलेस पे अवेलेबल है नाउ। डू नॉट स्पेंड मोर देन 1500 ऑन दिस फ्रेग्रेंस। लेकिन इसका एक तो जूस कलर देखो तुम, ठीक है, सबसे पहले। नाउ एक चीज़ समझो, ये अपने आप में इतनी यूनिक सेंट प्रोफाइल है। ओपनिंग में सिनेमन है, वो जो दालचीनी वाला नोट होता है, लेकिन वो मिक्स किसके साथ है? ब्लैक पेपर के साथ। अब देखो तुम्हें समझ में कैसी आएगी, ये ब्लैक पेपर आएगा, वो एक काली मिर्च वाला नुआंस आएगा, थोड़ा सा स्पाइसीनेस जो जोड़ता है, ठीक है। तुम्हें सिनेमन समझ में आना चाहिए, तुम्हें दालचीनी का नोट समझ में आना चाहिए, वरना तुम्हें ये पहले दिन से बहुत खराब लगेगी। उसके साथ ये है वुडी, मतलब इसमें जो तुम कभी सूखी लकड़ी को अगर कभी सूंघोगे तो उसके साथ जो ड्राइनेस निकल के आती है, इसके अंदर ये ओपनिंग से है। अब भले वो मिडिल नोट में दे रहे हो, बेस नोट में दे रहे हो, लेकिन तुम्हें सूंघने में, वो स्निफ करने में आ जाएगी। नाउ इसके अंदर सिनेमन को और ड्राई बनाने के लिए ऐसा लगता है टबैको का नोट यूज किया गया है, साथ साथ में वेनिला भी है, अगेन दैट फ्रेशी वेनिला। क्या चीज इसको यूनिक बनाती है तुम मुझसे पूछोगे, मैं तुम्हें बहुत क्लियरली समझा रहा हूं, ये लाइन जरा ध्यान से सुनना। इट डज नॉट हैव एनी ऊद, इट डज नॉट हैव एनी फ्रैंकिनसेंस, कोई एगरवुड वाला चक्कर नहीं है। मतलब अगर तुम्हें ये सब चीजों के बिना एक डार्क फ्रेग्रेंस चाहिए, तब सुप्रीम गोल्ड तुम्हारे लिए एक फाइनेस्ट ब्लेंड है। वनीला है, एम्बरी है, वुडी है, आप शुरुआत में जो सिनेमन पेपर का एक स्पाइसीनेस, एक मसाले वाला नोट आता है, उसके साथ साथ टबैको वेनिला का फिर जो कॉम्बिनेशन आता है, ऐसा मेरा मानना है, इफ यू स्टार्ट लविंग दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, तुम्हें फिर ना नेक्सॉस वाले डीएनए हो गए, जो डार्कर डीएनए होते हैं, दैट आर विदाउट दैट ऊद और इंसेंस, फ्रैंक इंसेंस के अलावा जो होते हैं, तुम्हें वो ज़्यादा फिर समझ में आने लगेंगे। सो ये मैं तुम्हें वो नोट बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आते हैं, जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा तो मैं उनको बैकअप कर सकता हूँ, कि ऐसे तो फिर मैं बोलूँ ऑस्मंतस है, नागर मोथा है, ऐसे तो फिर मैं बोलना चाहूँ तो फिर बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये सेंट प्रोफाइल कैसी है। दालचीनी, काली मिर्च का नोट, जो कि बहुत ही कॉमन सा होता है, दालचीनी और काली मिर्च का नोट, मतलब तुम अगर मसाला चाय भी पी रहे हो तो यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साथ साथ में जो टबैको वेनिला का नोट है, इट्स नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड, और ये वही चीज़ है। ये अपने आप में बहुत स्पेशल ब्लेंड लगता है, अगेन क्योंकि ये बाकी मिडल ईस्टर्न से हटके है, बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट ऊद, बस। तो अगर तुम्हें वो सब नहीं चाहिए, तुम्हें क्लीन फ्रेग्रेंस चाहिए विदाउट दोज थिंग्स, सुप्रीम गोल्ड इज वन फॉर यू, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, अब मैं तुम्हें वो डार्कर फ्रेग्रेंस बताता हूँ जो मुझे तुम्हें 2800 के आसपास बतानी थी, दैट मी माई सेल्फ बॉट इट फॉर 3500 रुपीज़ फ्रॉम अरेबियत प्रेस्टीज स्टॉल, जो ट्रेड फेयर में लगा था दिल्ली में, प्रगति मैदान में, वहाँ जाके मैंने लिया था, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी आरिस का एल एब्सोल्यू। ये मुझे बहुत पसंद आया था, मतलब दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अच्छा तुम बोलोगे यार आशीष भाई आपने हमें तो ये रिकमेंड कर दिया, जो हमदान का ब्रेव है, तो मैंने ये तुम्हें क्यों रिकमेंड किया? बिकॉज ये तुम्हें पसंद आएगा। मुझे अच्छे लगते हैं डीप डार्कर फ्रेग्रेंसेस, जो बिल्कुल मतलब क्रेजी डार्क जाने लगते हैं, वो है आरिस का एल एब्सोल्यू, अरेबियत प्रेस्टीज का। एंड भाई साहब वहाँ पे ये ऐसे ही रखा था बिना ढक्कन के, मैंने सबसे पहले जाके इसको ट्राई किया, बिकॉज इसकी बॉटल पे मेरी महीनों से नज़र थी, जब से मैंने यूट्यूब पे देखना चालू किया था। द मोमेंट आई स्निफ्ड दिस, थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा अब तो, मेरे को नाक गई मेरी, क्योंकि इंकी वेनिला, अगर तुम्हें इंकी नोट समझ में आते हैं,
अमवाज इंटरलूड ब्लैक आयरिस में जो एक हल्का सा इंकी नोट आता है, एक स्लेटी चौक नोट आता है, चौक स्लेटी नोट आता है, उसके साथ वेनिला, एंड ड्राई डाउन में वही एम्बरी वुडी वुडी और लेदरी नुआंस। ये इतना यूनिक है, ये इतना यूनिक है कि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ स्निफ नहीं किया। आई ट्राई टू फाइंड आउट फ्रेंकली स्पीकिंग एवरीथिंग, बट मुझे कुछ नहीं मिला। या तो तुम इंकी वेनिला समझ लो, या तो तुम नटी वेनिला समझ लो, लेकिन टॉम फोर्ड एफ फेबुलस जैसा नटी नहीं है, वो थोड़ा सा इंकी साइड ही है। रफ वेनिला, एक हल्का सा चौकी स्लेटी, स्लेट का नोट कैसा होता है तुम समझो, स्लेट यूज करते थे ना लिखने के लिए, तो स्लेट का नोट कैसा होगा, उसके साथ वेनिला को अगर तुम मिला दो, जो भी नोट बनेगा वो आर एस एल एब्सोल्यू है। इफ यू आर अबव द एज ऑफ 25, लाइक मैंने जितना भी कुछ बताया ना, एनीवन कैन ट्राई बिलो द एज ऑफ 25, बट इफ यू आर अबव द एज ऑफ 25, बाय दिस। आई हैव सीन मैनी यूजेस ऑफ टबैको, बट इसके अंदर जिस तरह का टबैको है, कॉल मी अ बिगनर, कॉल मी अ न्यूबी, कॉल मी अ मैच्योर, बट आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ टबैको नोट एनीवेयर जिस तरह से इसके अंदर यूज किया गया, बिकॉज आई कैन सेंस टबैको। वो जो जो चौकीनेस आ रही है, स्लेटीनेस आ रही है, इंकीनेस आ रही है, एक एक अजीब सा खरखरापन जो है जिसके साथ वेनिला है, आई नो देर इज टबैको समवेयर, बट आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ टबैको नोट। और क्योंकि वो चौकीनेस है, तुम बैकग्राउंड में तुम्हें दालचीनी वाला नोट भी लग रहा होगा, अच्छा वेनिला के साथ जो थोड़ा सा मिक्स होके आ रहा है वो सिनेमन का है। यू कैन हैव दिस टू डेवलप योर ओल फैक्ट्री, एज सिंपल एज इट इज। ये ड्राई डाउन में स्वीट एम्बरी चला जाता है, बट नॉट फेमिनिन साइड, ये मैनली ही रहता है, और लगता है कि यू हैव वॉन समथिंग रियली स्पेशल। ये नीश क्वालिटी लगती है। तुमने आज एक पूरा का पूरा एजेंडा अगर देखा होगा इन सब में, नथिंग इज इंसेंसी और एगर वुडी और ऊदी। रीजन बीइंग, मैं इस पूरे कलेक्शन को बहुत ही क्लासिक रखना चाहता था कि यू हैव नॉट सीन दीज काइंड ऑफ कलेक्शंस जो अभी मैंने एक साथ कंपाइल किए हैं एनीवेयर, बिकॉज कहीं ना कहीं एक या दो ऊदी और इंसेंसी नोट्स निकल आते हैं, इनमें से एक भी ऊदी और इंसेंसी नहीं है। मतलब यू विल नॉट फाइंड एनी मिडल ईस्टर्न टच आउट ऑफ एनी फ्रेग्रेंस दैट यू बाय, और वो इसके साथ भी है। ये अगर तुमने सूट टाई पहना हुआ है, अगर तुम बिल्कुल फॉर्मल क्लासिक बूट्स वगैरह पहने हुए हैं, उसके साथ तुम इसको वेयर करके जाते हो, यू विल फील फैंटास्टिक, यू विल फील कॉन्फिडेंट। ये वैसी फ्रेग्रेंस है। दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2800 रुपीज़, लेकिन दिस विल बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब जितनी खूबसूरत ये बॉटल देखने में लगती है, उतनी खूबसूरत इसकी फ्रेग्रेंस भी है, मान लो तुम ये चीज़। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मेरा मानना है, तुमने अगर जॉनसन्स बेबी पाउडर कभी स्निफ किया है, तो तुम्हें शुरुआत में हल्की सी वैसी फ्रेग्रेंस भी लग सकती है। मेरी छोटी बेटी है घर पे, और मैंने रिसेंट में ऐसे पाउडर्स या ऐसे क्रीम्स वगैरह स्निफ की हुई, तो आई नो कि उसके अंदर कैसा एक एलिमेंट आता है। बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डीएनए। इट्स अगेन दैट इंकी नोट विथ वेनिला नोट। क्या ये ब्लाइंड बाय वर्दी है? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। हमें ब्लाइंड बाय परफ्यूम नहीं लेने चाहिए, लेने चाहिए कुछ, तभी तो मज़ा है, तभी तो फ्रेग्रेंस गेम में मज़ा है। ये लो ना ब्लाइंड बाय। ये सेंट प्रोफाइल वाइज आज तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन 6 महीने बाद जरूर आएगी। तुम इसको प्राउड फील करोगे रख के, क्योंकि ये तुम्हारी ओल्ड फैक्ट्री डेवलप करेगी। दिस इज नॉट अ बैड सेंट प्रोफाइल एट ऑल। ये मेरा टेस्ट है, तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा ना, ना ना, ये सबका टेस्ट वाली चीज़ है। बात ये है कि क्या तुम उस टेस्ट तक अभी पहुंचे हो, क्या तुम्हारा वो टेस्ट डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात है। ना कि ये बात है कि ये टेस्ट तुम्हारे लायक नहीं होगा। अगर तुम लड़के हो, आगे चल के आदमी बनोगे, तो ये तुम्हारा टेस्ट होना चाहिए, वरना तुम आदमी नहीं हो। तुम समझो ये चीज़, ये वो चीज़ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, किसी और चीज़ के लिए तो नहीं बोला ना मैंने, लेकिन ये वो चीज़ है। दिस विल मेक यू फील लाइक अ मैन। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। वरना मैं पागल नहीं हूँ कि मैं इस पर 700 रुपये ऊपर से देके आऊँगा। तो दिस इज़ दैट। मुझे ये तो समझ में नहीं आता कि अरेबियत प्रेस्टीज आलतू फालतू फ्रेग्रेंसेस दिखाता रहता है, ये क्यों नहीं दिखाया तुमने। मतलब मेरे पास ये रमाद भी रखा हुआ है, चाहता तो मैं तुम्हें ये भी दिखा देता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रमाद से 100 गुना अच्छी फ्रेग्रेंस ये है, एल एब्सोल्यूट। ठीक है, फिर अजमल का एक चैप्टर बताता हूँ मैं तुम्हें। अजमल के 5 चैप्टर आए, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। मैंने अभी रिसेंटली अजमल के काउंटर से जाके अजमल का ये चैप्टर 2 लिया है। ठीक है, ये रहा अजमल का चैप्टर 2।
हाउ मच दिस कॉस्टेड मी, ये 50 ml मेरे को पड़ा है 52-5300 रुपीज़ का, क्योंकि उनका 25% अभी ब्लैक फ्राइडे पे ऑफ चल रहा था। नेवर वॉन्टेड टू शो दिस फ्रेग्रेंस, बट देख लो क्या जा रहा है, क्योंकि इसके बाद लास्ट में तुम्हारी फेवरेट फ्रेग्रेंस ही बता के इस वीडियो को एंड करूंगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, एक और बता देता हूँ 11वां। वैसे तो मेरे को 15-16 कवर करने थे, बट द वीडियो इज रियली लॉन्ग। अगेन अ फ्रेशर टेक ऑन वेनिला। तुम बोलोगे आयुष भाई तुमने बहुत वेनिला वेनिला कर लिया इस बार, ऐसा नहीं यार, मैं क्या बताऊँ, ट्रेंड में ही यही चीज़ है। ये रफ रॉ इंकी नोट वेनिला है। दिस इज मोर स्वीटर, मोर फ्लोरल टेक ऑन वेनिला, एंड देन अगेन एक वो चॉकी स्लेटी वाइब, नटी वाइब तुम बोल लो। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज फ्रेग्रेंसेज अगेन एंड अगेन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड ऑफ 2026, मानो चाहे ना मानो। अब तुम उसको बोल सकते हो जो मैंने इसके अंदर चौकी स्लेटी इंकी नोट बोला था ना, आर एस एल एब्सोल्यूट के अंदर, आयरिस नोट बोल लो, मेकअप बॉक्सी बोल लो, उसको थोड़ा सा और रफ रॉ बना दो तो वो इंकी और चॉकलेटी नोट के अंदर तरफ जाने लगता है। दिस ऑल्सो हैड दैट फ्लोरल आयरिस वाइब, बट अगेन वो थोड़ा सा तुम्हें इंकी या चौकी स्लेटी नोट लग सकता है। मुझे पांचों चैप्टर में से सिर्फ ये जो था चैप्टर 2 बहुत ही अच्छा लगा, खरीदने लायक। ये इसके ऊपर इन्होंने कपड़े का ये लगा रखा है चैप्टर 2 का स्टिकर, द बॉटल लुक्स नीश क्वालिटी, और मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूँ। यू डू नॉट हैव टू बाय दिस, बट मैंने कहा मैं तुम्हें बताऊं कि पांचों चैप्टर में से कौन सा चैप्टर अच्छा है। और लास्ट एक मैं तुम्हें बजट ओरिएंटेड बता के जाना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, अगेन बॉट दिस फ्रॉम दिल्ली ट्रेड फेयर। दिस इज काफ नोआर। भाई बहुत महंगा लिया है, आई बॉट इट फॉर 2400 रुपीज़। ये मार्केट में 1900 का 1900 का आराम से मिल जाता है, बट किस्मत मेरी हो जाता है भाई। तो ये देखो, ये है काफ का नुआर। लोग इसके बारे में इतनी बात नहीं कर रहे, मैंने इसके ज़्यादा वीडियोस अभी देखे नहीं हैं, बट इन माई आइज दिस इज रियली गुड। मतलब क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें। काफ नुआर ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब समझना एक चीज़ को, कि आज से अगर 5 साल पहले कोई अगर डिज़ाइनर हाउस कोई फ्रेग्रेंस लॉन्च कर रहा होता, डिज़ाइनर हाउस, तो वो कैसी फ्रेग्रेंस लॉन्च कर रहा होता, मुझे ये काफ नुआर वैसा लगता है। पता नहीं इसके बारे में लोग इतनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अहमद अल मगरबी काफ के बारे में तो बहुत बात हो रही है। दिस इज काइंड ऑफ अ स्पाइसी ब्लेंड, बट एट द सेम टाइम इट फील्स फ्रेशी। मतलब मैंने ऐसा क्यों बोला डिजाइनर को लेके, बिकॉज दिस काफ नोआर ब्लेंड डज नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। देखो ओपनिंग में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोशिश की है कि इसको फ्रेश ऑरेंज ही रखा जाए, और उसके साथ साथ इन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि हल्का सा स्पाइसी तो बनाया है। इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, मतलब मैं कैसे ही बोलूँ इसको कि तुम्हें समझ में आ जाए। इट फील्स वेरी जेनेरिक बट स्टिल इट्स नॉट जेनेरिक, ऐसा तुम समझ लो। एंड ये किसके लिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, जिसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंट प्रोफाइल समझ में नहीं आती है, बट स्टिल ही वांट्स टू एंटर इनटू परफ्यूम्स, एंड थोड़ा सा एक लाइटर और डार्कर वर्जन उसको लेना है, मतलब जो लाइट साइड पे भी हो और डार्क साइड पे भी हो, जो वो डेली वेयर कर सके पूरी सर्दियों में। और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, इट प्रोजेक्ट्स क्रेजी, इट लास्ट क्रेजी, मतलब 6-8 घंटे कहीं नहीं गए, एंड इट फील्स फ्रेश ऑल द डे। मतलब अगर तुम्हें ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज हो, ऑरेंज ज़्यादा हो, थोड़ा नहीं, ज़्यादा सा ऑरेंज हो, लेमनी वाइब हो, हल्की सी सिट्रसी वाइब हो, काइंड ऑफ बैक एंड में वो मसाले वाली वाइब हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वही इलायची के दाने वाली वाइब। अगर तुमने इलायची के दाने का भी टेस्ट किया हो ना, ऊपर का छिलका पूरा हटा के इलायची के दाने वाली वाइब, तो वो हो गए उसके साथ फ्रेशी टेक में। एंड ड्राई डाउन तक जाते जाते इट बिकम्स थोड़ा सा मस्की, थोड़ा सा, नहीं मैं फिर मैं बहुत ही चीप रिव्यूअर जैसे साउंड करने लगूंगा। मतलब मैं चीप नहीं बोल रहा, मतलब वो फॉरेन में नहीं करते कि वो उन्होंने बस नोट्स पढ़ दिए वो वाला चीज़। लेकिन तुम ये मान के चलो कि अगर तुम्हें वही रेयर रीफ पसंद आता है, मारवा पसंद आता है, या फॉर दैट सेक तुम्हें एक्वाटिका पसंद आता है, ऐसे समझो, ठीक है। इफ़ यू लव दिस एक्वाटिका नोट,
अब अगर तुम्हें इसी के साथ एक्वाटिका नोट के साथ थोड़े से स्पाइसीनेस जोड़ दो, थोड़ी सी इलायची वगैरह जोड़ दो, दैट्स इट, स्पाइसीनेस जोड़ दो तुम, थोड़ा सा क्रीमियर टेक ले लो एक्वाटिका पे, तो वो ये बन जाएगा काफ नोआर। तो ये ऐसी चीज़ है। इज इट अ यूनिक फ्रेग्रेंस? नो, बट दिस प्रोजेक्ट्स, दिस परफॉर्म्स, दिस लास्ट, एंड 1800-900 रुपए में दिस विल गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स जो कि तुम्हें काफ ऑलरेडी दिलवा रहा था फ्रेशी में। तो ये ऑल सीजन ऑल वेदर हो जाता है, डे में लगाओ, नाइट में लगाओ, इट्स अ फैंटास्टिक परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस। और साथ साथ में ये ऑफिस के लिए भी बहुत ही शानदार चीज़ है। तो अगर तुम 24, 25, 26 साल के आसपास हो एंड तुम्हें वन ऑफिस फ्रेग्रेंस चाहिए जो स्पाइसी हो, ऐसी पॉइज्ड प्लेयर हाँ, बल्गारी मैन इन ब्लैक का ये एक ऑरेंजी लेमनी टेक है, एक फ्रेशर टेक है, ऐसा मान लो तुम, चलो पकड़ लिया। सो इट्स अ बल्गारी मैन इन ब्लैक बट ऑन अ फ्रेशर साइड, एज सिंपल एज इट इज। तो ये है काफ नोआर अहमद अल मगरबी की तरफ से। सो दिस वॉज द एंटायर वीडियो। अब तुम्हें जानना होगा कि वाई आई वॉज देयर इन मुंबई कॉस्मोप्रॉफ में मैं क्यों था। सो आई हैव अ विजन इन माइंड that somewhere down the lane in 2027 I will be launching my perfumes। पहली चीज़ तो वो चीज़ तो छोड़ दो, वो तो मैं तुमसे कभी बाद में बात करूंगा आराम से बैठ के, तो क्योंकि वो बहुत ही दूरदर्शिता की बात है। लेट्स टॉक अबाउट मुझे कॉस्मोप्रॉफ मुंबई में जो अभी हुआ था उस पर किस ब्रांड ने बुलाया था। सो मैं तुम्हें बताया था आज से 3-4 महीने पहले ही बात हुई थी कि आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ वेबसाइट जहाँ पे यू डायरेक्टली बाय परफ्यूम्स फ्रॉम द कंपनीज, मिडल ईस्टर्न कंपनीज जो हैं। एंड दिस इज़ हाउ आई गेट इन टच विथ फ्रेंच एवेन्यू, उनके साथ में कॉन्टैक्ट में आया था। एंड वहाँ जाने का एक रीज़न था कि मुझे उनके साथ एक मीटिंग करनी थी। इज़ इट समहाउ पॉसिबल कि me not getting any kind of margin out of anything, मतलब I do not need any promotional code, I do not need anything। मैं बस चाहता हूँ कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो ये वीडियोस देखते हैं, जो ये चैनल देखते हैं, ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे फ्रेग्रेंसेस खरीद सकें इंडिया के अंदर। एंड बिकॉज फ्रेंच एवेन्यू अभी कॉस्मोप्रॉफ में ऑफिशियली इंडिया में एंटर हुआ है, दिस कॉन्वर्सेशन मेड अ लॉट ऑफ सेंस एंड इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था। डिड समथिंग पैन आउट, अभी मैं नहीं बोल सकता, आई एम नॉट एट अ लिबर्टी, बट गोल यही है कि तुम लोग कोशिश करो कि डायरेक्टली कंपनीज की वेबसाइट से परफ्यूम्स खरीदो। एंड वही 100-200 रुपये इधर तो 100-200 रुपये इधर। कई बार क्योंकि क्या होता है, इफ़ आई एम पुटिंग अ फ्रेग्रेंस, से फॉर एन एग्जाम्पल रेहान एक्वाटिका का ले लेते हैं, ठीक है, या फ्रेंच एवेन्यू का इगवा ही ले लेते हैं, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ। मैंने ये इगवा 4, 4.5 या इवन 5,000 के आसपास का खरीदा था। द एक्चुअल प्राइस ऑफ इगवा इज अराउंड 3,500 to 3,800 रुपीज़। मुझे वो चीज़ बुरी लगी थी कि मेरे को 1,200-1,500 रुपये ऊपर से देने पड़े थे। तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। नंबर 2, रेहान एक्वाटिका इंडिया में 2,000 का आना चाहिए, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मार्केट में कितने का बिक रहा है? 2,500। सो यू आर ऑलमोस्ट पेइंग 25 to 30% मोर प्राइस ऑन दिस। क्यों? वो तुम समझ जाओ, क्योंकि देर इज अ ग्रे मार्केट इन बिटवीन। सो मैं किसी के लिए लॉस नहीं चाह रहा। द ओनली थिंग आई वॉन्ट इज दैट कंज्यूमर शुड गेट द वैल्यू आउट ऑफ ईच एंड एवरी फ्रेग्रेंस जिस प्राइस पॉइंट पे उसको होना चाहिए, ना कि दे आर पेइंग 500 रुपीज़ मोर, 600 रुपीज़ मोर, जो कि होता है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ ना, ब्लू ऊद बाय अहमद जो आता है, इब्राहिम अल कुरैशी जो आता है, ब्लू ऊद, मैंने वो 5,000 का लिया था। मैंने अभी रिसेंटली में उसको 33-3400 तक बिकते हुए देखा है। और अगर सब सही रहा, जो मुझे अंदर की नॉलेज है, जितना मैं अब समझ पा रहा हूँ, तुम्हें पता है वो इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लू ऊद अंडर 3,000 भी आ सकता है। नाउ थिंक अबाउट इट। और अगर मैं ये कुछ गलत बात कर रहा हूँ तो तुम मुझे बता देना, मैं नहीं करूँगा, मेरे को क्या ही जा रहा है। मेरा सेपरेट बिजनेस ऑलरेडी रन होता है, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन मेरा जो एजेंडा रहा है वो हमेशा क्या रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, इफ़ आई एम शेयरिंग माई नॉलेज, इफ़ आई एम शेयरिंग माई पैशन विथ यू, तो कुछ ऑब्लिगेशंस भी मेरी बनती है। जो गलत हो रहा है उसके बारे में गलत बोलना कि गलत हो रहा है, गलत बोलना नहीं, सही बोलना कि यह गलत हो रहा है ना। मतलब काफ़ी लोगों का ऐसा ओपिनियन होता है कि अगर कोई परफ्यूम तुम्हें पसंद नहीं आता है या कोई ऐसी बात है तो वाई यू टॉक अबाउट इट। तो वो तो सिंपल ही बात हो गई कि वो गलत कर रहा है, तुम क्यों बात कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इफ समथिंग इज रॉन्ग यू हैव टू पॉइंट आउट ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मी बीइंग समवन हु इज ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता, मैं अपने आप को KOL बोलता हूँ, की ओपिनियन लीडर दैट कैन ब्रिंग सर्टेन चेंजेस। तो ये चीज़ हमेशा डिफरेंस ध्यान रखना। आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ एज एन इन्फ्लुएंसर, आई कॉल माई सेल्फ एज एन की ओपिनियन लीडर। और ये भी मुझे तब समझ में आया जब मैं कॉस्मोप्रॉफ में गया, एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान से मैं मिला।
who is handling sales of a very big brand. He said कि this is the term you should call yourself not an influencer because you are not doing anything kind of an influencer. इसलिए तो मैं मुंबई गया. I did not shoot anything because मुझे किसी terms and conditions पे नहीं बुलाया गया था. I was there to discuss business, as simple as it is. And business means your voice as a business कि कैसे तुम्हारे पास products available होने चाहिए. तो कोई भी चीज़ मैं चीट करके नहीं कर रहा, जो चीज़ है सामने रख के कर रहा हूँ, एकदम से नहीं कर रहा. 4 महीने पहले से मैं बात करते आ रहा था कि आई वांट टू बिल्ड अप अ वेबसाइट, जो कि मैं अभी भी करूँगा. लेकिन कुछ कंपनीज़ के नॉर्म्स होते हैं कि भैया हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से बेच देंगे, हम ऐसे नहीं कर सकते. मैंने कहा फेयर एनफ, क्योंकि मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं है, क्योंकि मेरा उसमें कोई परसेंटेज नहीं है. इट डज़ नॉट मैटर टू मी. आप डायरेक्टली बेचो, बस कंज्यूमर्स तक वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, सही प्राइस पे होना चाहिए और सही टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए. राइट, दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कंज्यूमर फेस करता है. ये चीज़ मैं कर रहा हूं. तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम आराम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, मैं ब्रांड एंडोर्समेंट के पैसे नहीं लेता, तो मैं वो चीज़ ना करता हूं, ना करूंगा, ना कर रहा हूं. तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है. मैं क्या बनना चाहता हूं, अ की ओपिनियन लीडर. दैट सिंपली मीन्स इफ आई कैन ब्रिंग अ चेंज इन द मार्केट, जहां पे यू बीइंग अ कंज्यूमर गेट्स योर प्रोडक्ट इजीली. 100-200 रुपए कम भी हो सकता है, 100-200 रुपए ज़्यादा भी हो सकता है, बट यू गेट योर प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, यू गेट योर प्रोडक्ट ऑन टाइम एंड यू हैव द सेफ्टी ऑफ मनी. तो वो करने में बहुत मजा आता है. और गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, वो मेरा काम है. सो दिस इज इट मेरे भाइयों. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग वीडियो, ऑलमोस्ट 1 घंटे होने वाला है, बट ये पूरी बात मुझे करना जरूरी था कि वाई आई वॉज देयर इन द कॉस्मोफ्रॉफ. ब्रांड फ्रेंच एवेन्यू कॉल्ड मी, I discussed about all these things, the problems in the market. उन्होंने मुझे उसी चीज़ के लिए बुलाया था, मैं उसी चीज़ के लिए गया था. I was not there for promotion. You will not see any kind of promotional video on my channel. It was all about this. मे भी हो सकता है भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, तो कल I'll be having the same conversations with Armaf, Arabian Prestige, अहमद अल मगरबी एंड एवरी सिंगल ब्रांड. तो लेट्स सी दुनिया कहाँ लेके जाती है और मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ. तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.